Dear student, we are discuss about +1 biology, body fluids and circulation. In this lecture, we cover about आरएच ग्रुप. जैसे ब्लड ग्रुप हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आरएच ग्रुपिंग भी पाई जाती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, लिम्फ, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट. तो आरएच ग्रुपिंग हम पढ़ेंगे स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल. जैसे आरएच जो आपका आरएच ग्रुपिंग, जैसे कि एंटीजन के हिसाब से यदि किसी ब्लड में एक एंटीजन ए पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं, बी पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप बी बोलते हैं, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो उसको ब्लड ग्रुप ए बी बोलते हैं. तो ऐसे ही स्टूडेंट आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं तो उनके हिसाब से हमारा ब्लड ग्रुप बनता है. तो यहाँ पर जो है एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी सिमिलर टू द रेसियस मंकी, दैट इज कॉल्ड द आरएच फैक्टर. जो मंकी, जो रेसियस मंकी है, वैसा एंटीजन पाया जाता था आरबीसी के ऊपर, तो इसी के लिए इसका नाम हो गया आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर. तो सिमिलरली अनदर एंटीजन present on the surface of a RBC, present on the surface of आरबीसी, आरबीसी की सरफेस के ऊपर दूसरा एंटीजन पाया जाता है, दैट इज सिमिलर टू द रेसियस मंकी, टू दैट सिमिलर टू रेसियस मंकी. सो इट इज कॉल्ड आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर के नाम से जानते हैं. स्टूडेंट इंडिया के अंदर 80% इंडिविजुअल है वो आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव पाए जाते हैं. इन इंडिया 80% जो इंडिविजुअल होते हैं वो आरएच पॉजिटिव पाए जाते हैं. ओके, 80% ऑफ इंडिविजुअल्स आर आरएच पॉजिटिव. अब यहाँ पर सिंपल एक केस बताएगा स्टूडेंट. हमारे पास है ये आरएच फैक्टर है पॉजिटिव और ये आरएच फैक्टर है नेगेटिव. ये मैन के अंदर है ब्लड ग्रुप और ये किस में है, वुमन के अंदर है. तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात क्लियर की गई है कि जो पहला जो इंडिविजुअल होगा, बेबी होगा, वो नॉर्मल होगा और आरएच पॉजिटिव का होगा, आरएच पॉजिटिव का होगा और पहला इंडिविजुअल कैसा होगा, नॉर्मल होगा. ओके. दूसरा जो बेबी होगा वो बेबी एनीमिक होगा, उसको जॉन्डिस हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी. इस कंडीशन को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं. तो सेकंड बेबी इज एनीमिक एंड कैन बी सफरिंग फ्रॉम द जॉन्डिस, फाइनली कॉज द डेथ ऑफ द बेबी नोन एज ए टर्म इज द इरिथ्रोब्लास्टोसिस. ठीक है. जो पहला बेबी जो होगा वो नॉर्मल होगा, जो सेकंड जो बेबी होगा यहाँ पर उसको जॉन्डिस होगा, ठीक है, उसको पीलिया होगा और उसको यहाँ पर हम एनीमिक, उसमें खून की कमी होगी, उसकी डेथ हो जाएगी. कंडीशन इज नोन एज ए इरिथ्रोब्लास्टोसिस. तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ लिया आरएच फैक्टर के बारे में. आरएच फैक्टर क्या है? देखिए आरएच जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप होता है वैसे ही आपका ये आरएच फैक्टर है, आरएच ग्रुपिंग है. एक एंटीजन पाया जाता है मंकी की, जो एंटीजन जो पाया जाता है, जो मंकी की जो जो रेसिस मंकी होता है उसके सिमिलर यहाँ पर एक एंटीजन पाया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ ए आरबीसी सिमिलर टू द रेसिस मंकी. आरबीसी की सरफेस के ऊपर एक एंटीजन पाया जाता है जो कि रेसिस मंकी के अंदर होता है और इसीलिए इसको हमने बोल दिया आरएच फैक्टर. इंडिया के अंदर 80% इंडिविजुअल्स क्या हैं, आरएच पॉजिटिव हैं. और यदि मैन आपका पॉजिटिव है, फीमेल आपका नेगेटिव है, तो पहला जो बेबी है नॉर्मल होगा, दूसरा बेबी जो है ना सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस. ओके, मे बी काज डेथ. अगला टॉपिक है स्टूडेंट आपका लिम्फ. लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं. लिम्फ जो होता है वो ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है, फैट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. ठीक है, ये बातें बता रखी हैं. लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड.
टिश्यू फ्लूइड, lymph. Lymph is a colorless liquid containing the WBC provide the immunity. एक प्रकार का ये कलरलेस लिक्विड है, ठीक है ना। इसमें WBC पाई जाती है और वो WBC जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी देती है, ठीक है। कलरलेस लिक्विड है, WBC पाई जाती है, हमें इम्यूनिटी देती है। तो अगला बता रहा क्या है कि लिम्फ जो होता है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करवाता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस है, इनका ट्रांसपोर्ट करता है। हेल्प इन द फैट एब्जॉर्प्शन, फैट एब्जॉर्प्शन, आपका जो चिकनाई पचती है उसमें लिम्फ का रोल है, इंटेस्टाइन्स की सहायता से हेल्प इन द फैट एब्जॉर्प्शंस, ठीक है। दिस इज ए कलरलेस लिक्विड कंसिस्ट ऑफ ए WBC शो द इम्यूनिटी इन आवर बॉडी एंड लिम्फ आल्सो वर्क एज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वन साइड टू अनदर साइड, आल्सो हार्मोन हेल्प इन द फैट एब्जॉर्प्शंस। तो ये आपके पाचन क्रिया में जो वसा होती है उसके पाचन क्रिया में मदद करता है, ओके। इसके बाद में स्टूडेंट आपका आता है टाइप्स ऑफ ए सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से इंडिकेटेड है, जिसमें ब्लड आपका टिश्यू जो है बाथिंग करते हैं ब्लड के अंदर, तो उसको ओपन बोलते हैं। आपका क्लोज्ड ब्लड वेसल नहीं है, सभी जो ऑर्गन है उसके अंदर बाथिंग करते हैं। टाइप्स ऑफ ए सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका आ गया ओपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स ये है, देखिए इसमें बता रहा क्या, टिश्यू जो होते हैं आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। आपका जितना भी जो टिश्यू होता है, टिश्यू आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, ब्लड के कॉन्टैक्ट में रहेंगे टिश्यू। अगला बता रखा है यहाँ पर, ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट पास थ्रू द लार्ज ब्लड वेसल इनटू द ओपन स्पेस। आपका हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा बड़ी वेसल से ओपन स्पेस के अंदर। देखिए पंपिंग का काम करेगा हार्ट, ठीक है। कोई लार्ज ब्लड वेसल है, ठीक है, पंपिंग का काम ये करेगा। और यहाँ पर लार्ज ब्लड वेसल से आपका जो ब्लड है वो जाएगा ओपन स्पेस के अंदर, गोज इनटू द ओपन स्पेस, गोज इनटू द ओपन स्पेस। ओपन स्पेस के अंदर जो भी आपका ऑर्गन है वो डिप रहेंगे। कहने का मतलब है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑर्गन जो होते हैं वो ब्लड में डूबे हुए होते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट पंप करेगा लेकिन क्लोज ब्लड वेसल से करेगा। दिस इज ए क्लोज्ड ब्लड वेसल। इसमें और उसमें अंतर क्या, क्लोज्ड ब्लड वेसल, इसके अंदर आपका जो ब्लड जो पंप होगा हार्ट के द्वारा, तो जैसे कि वो ब्लड जो है ना अंडर पाइप जाएगा, अंदर आपका जो है ब्लड वेसल की सहायता से जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका जो ब्लड है वो जाएगा, ए ब्लड इज पंप बाय द हार्ट थ्रू नेटवर्क ऑफ ए क्लोज वेसल्स। टिश्यू जो होते हैं वो ब्लड में डूबे हुए नहीं होते, इसके अंदर टिश्यू आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, ओके। इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं ओपन के अंदर, इसके अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते। लास्ट टॉपिक स्टूडेंट हार्ट के बारे में जस्ट इन्फॉर्मेशन करेंगे, वर्किंग ऑफ हार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन के अंदर आपका ब्लड जो है हार्ट से निकलेगा किसी ब्लड वेसल से और पूरी बॉडी में ओपनली बहेगा, सारे ऑर्गन उसमें डिप रहेंगे, ठीक है, सारे के सारे ऑर्गन उसमें डिप रहेंगे। हार्ट के बारे में बताते हैं। हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी, पंपिंग स्टेशन
ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी। हार्ट इज ए पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है मीजोड्रम्स। हार्ट की फॉर्मेशन जो होती है मीजोड्रम से होती है। ये पंपिंग करता है, ब्लड की सप्लाई करता है, ठीक है ना। पंप करता है तो पूरी, जैसे पंपिंग करते हैं तो वाटर पूरी बिल्डिंग में सप्लाई हो जाता है, तो ये ब्लड की सप्लाई करता है। हार्ट का जो साइज है, जो दिखने में है, वो है क्लेंच्ड फिस्ट, क्लेंच्ड फिस्ट की तरह दिखाई देता है साइज। 4 चैम्बर हार्ट हैं। हार्ट के कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट हैं, जिसमें 2 एट्रियम हैं, 2 वेंट्रिकुलर हैं। 2 एट्रियम हैं, 2 वेंट्रिकुलर हैं, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर यहाँ पर बता दिया, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकुलर। वेट बता दिया, हार्ट का 300 ग्राम के अराउंड है वेट। जस्ट हम थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हार्ट का जो वेट है वो 300 ग्राम। दिखने में बंद मुट्ठी के आकार का है, क्लंच फिस्ड है। फॉर्मेशन यहाँ पे मेसोड्रम से हुई है, पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी है। 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकुलर हैं। आप बता सकते हो कि राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल होता है, लेफ्ट साइड के अंदर आपका बाइकस्पिड वाल होता है, ठीक है। 2 वाल भी पाए जाते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर हैं स्टूडेंट, इस प्रकार से हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे राइट साइड का हम लेते हैं, जैसे ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकुलर, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर जो ये वाल है, यहाँ पर जो ये वाल है, राइट साइड के अंदर जो ये वाल है जो ब्लड को फ्लो करवाता है राइट साइड में, उस वाल का नाम है ट्राइकस्पिड वाल, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल, ओके। और जो लेफ्ट साइड में वाल है वो है बाइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल, ठीक है। ये पाए जाते हैं राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट, ट्राइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल स्टूडेंट है। इसके बाद में यहाँ पर ब्लड जो है वर्किंग जो है उसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर सेप्टम पाया जाता है, 2 एट्रियम के बीच में सेप्टम होता है। 2 एट्रियम है ये, इनके बीच में एक दीवार है जिसे बोलते हैं इंटर एट्रिलर सेप्टम्स। ऐसे 2 वेंट्रिकल है, उनके बीच में ये दीवार है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज ए सेप्टम, सेप्टम इज ए दीवार, ठीक है। सेप्टम है 2 एट्रियम के बीच में, 2 वेंट्रिकल के बीच में। टोटल चैम्बर कितने हैं? 1 2 3 4, ओके, 4 चैम्बर है। ब्लड यहाँ से आएगा इसमें 2 नंबर में, 2 नंबर से जाएगा किसी ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल का नाम है, जैसे कि आर्टरीज के अंदर ब्लड होता है प्योर, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी शब्द लग जाता है तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड है आपका इम्प्योर। यहाँ पर पल्मोनरी आपका ये आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें आपका इम्प्योर ब्लड है। यहाँ पर आपका लंग्स के साथ कनेक्शन होगा और यहाँ पर ब्लड वेसल एक और आएगी जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। तो 1 नंबर, 2 नंबर, इसमें 3 नंबर, 4 5 6 7 ऐसे ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ब्लड आपका पंप करता है और यहाँ से ब्लड आपका पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाता है। दिस इज ए वर्किंग ऑफ ए हार्ट, वर्किंग ऑफ ए हार्ट। देखिए बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट है। सबसे पहले ब्लड आपका आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया राइट आपका वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, इससे बाद में गया लंग्स के अंदर, लंग्स से गया पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ से गया अरोटा में, अरोटा से गया पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये बता रखा है पूरी बॉडी के अंदर गया ये। राइट एट्रियम से आपका चलेगा बॉडी के अंदर,
तो ये वर्किंग ऑफ हार्ट भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जैसे यहाँ से हमारा ब्लड की सप्लाई, दिस इज ए फ्लो चार्ट डायग्राम, ठीक है ना। 4 चैम्बर हैं, 2 वाल हैं, तो ये हमने बता दिया। 4 चैम्बर कौन से हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल। ब्लड का जो फ्लो है इस मैनर में होता है, यह पूरी बॉडी में जाता है, पंप करता है हार्ट, ठीक है, पंप करके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। ओके, टेक केयर स्टूडेंट, ओके।